क्या तुम सच्चिदानंद अखंड अविनाशी परमात्मा को तुम वेद शास्त्र पुराण के द्वारा क्या तुम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो? जबकि तुम्हारे माँ के गर्भ में परमात्मा तुमको स्थापित किया, तुम्हारे अंदर प्राण फूंकता है, और क्या तुम ऐसे परमात्मा को मंदिर में स्थापित कर सकते हो? इतना क्षमता तुम्हारे शरीर के अंदर है। तो शास्त्र कहते हैं परमात्मा तुम्हारे जैसे प्राकृतिक शरीर से बंधा नहीं हुआ है, और परमात्मा प्रकृति को रचने वाला है, और प्रकृति ने परमात्मा को नहीं रचा है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? दिव्यो अमूर्त पुरुष हो, वो दिव्य मूर्ति वाला परब्रह्म है। वो कैसा? दिव्यो अमूर्त पुरुष, वो पुरुष कैसा? दिव्य मूर्ति वाला। हमारा जो शरीर है प्राकृतिक शरीर, प्राकृतिक शरीर मतलब 25 तत्व के प्रकृति में बंधा हुआ है, और परमात्मा प्रकृति के घेरे में नहीं है, परमात्मा के घेरे में प्रकृति है। इसलिए कहते हैं सर्वे नित्या देहस्य परमात्मनः। वो परमात्मा कैसा है? नित्य शाश्वत अखंड अविनाशी, सर्वे नित्या, उसका पांव से लेकर के सर तक अंग अंग अखंड अविनाशी शाश्वत जवान है। वो जन्म मरण से रहित है। इसलिए सर्वे नित्या देहस्य, जिसको परमात्मा कहा जाता है, ऐसे परमात्मा का देह, ऐसे परमात्मा का शरीर कैसा है? अखंड नित्य शाश्वत है। सर्वे नित्या देहस्य परमात्मन हानो उपादान रहिता, मतलब हानि मतलब होता नाश, उपादान मतलब पैदा, और पैदा और नाश किसका होता है? जो 25 तत्व के प्रकृति में बंधा हुआ हो। भगवान शिव शंकर नित्य 12 कहते हैं हानोपादान रहिता प्रकृतिजा नए क्वचित। वो परब्रह्म अक्षरातीत जो है 25 तत्व के प्रकृति से रहित है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, सब प्रकृति में बंधा हुआ है, तो परमात्मा प्रकृति से नहीं बंधा है। इसलिए कैसा परमात्मा है? दिव्यो अमूर्त पुरुष समत वह कैसा है? सब अभ्यंतर है, जब बाहर हो तो अभ्यंतर, अभ्यंतर अंदर में, बाहर और अंदर एक रंग रहने वाला। यहाँ के भगवान कैसे हैं? अंदर कुछ और बाहर कुछ, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले। यहाँ के भक्त भी ऐसे हैं, यहाँ के गुरु भी ऐसे, यहाँ के शिष्य भी ऐसे। कैसे हैं? जब श्री राज जी ने आत्माओं के कहते हैं तुमको मैं खेल दिखाऊंगा, कहाँ दिखाओगे? जैसे कुंज वन में, निकुंज वन में, पुखराज पहाड़ में, खड़ोकड़ी, ताड़वन, मधुवन, महावन, ऐसे खेल वो भी है। कहते ऐसा नहीं, तब कैसा होगा? ऐसा खेल दिखाओ तुमको जित झूठ ही झूठ पूजत, ढूंढिया आखिर अव्वल लगो तो हक न काहू पायत। मर जाओगे खोजते खोजते, तुम्हारे बाबा दादा गुरु पर तीर्थंकर पैगंबर इन्फॉर्मर भगवान के अवतार आए, पर वहां तक पहुंच नहीं सके, वहां तक कोई कह नहीं सका। इसलिए प्राणनाथ जी वाणी कहते हैं क्यों वर्णो हक सूरत जो अबलो कहीं ना किन। मैं कैसे वर्ण कर दूं जो तुमने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, जो अश्रुत है, जो अलख है, जो अमत है, जो अगोचर है, उसको मैं तुम संसार में कैसे बखान कर दूं। इसलिए क्यों वर्णूं, कैसे वर्ण करूं अखंड अविनाशी शाश्वत सनातन पुराण पुरुषोत्तम को। क्योंकि जिस संत महात्मा ने वर्ण किया, तुलसी कबीर नानक व्यासादि सूर जेते, कविता किए अनेकों भटकत फिरत है ते। बल धुर्त मूर्ख सठ को, बल धुर्त मूर्ख सठ को भव सिंधु में डुबाऊं। पर ब्रह्म गीत गागा, पर ब्रह्म गीत गागा, जाकर उन्हें सुनाओ।
सोए हुए भगत जो, सोए हुए भगत जो, जा जा उन्हें जगाओ। संसार जितने भी जीव सब भटक रहे हैं। कौन कौन? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और तुलसी, कबीर, नानक, व्यास, सूरदास, जितने लोगों ने क्या किया? रचना किया। क्या? कथना। मतलब जो संत महात्मा जो पैदा होने वाले, मरने वाले, जो ग्रंथ की रचना करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कथा। और प्राणादि वाणी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कथा। कथियल तो कही सुनी पर अकथन एते दिन। आज तक प्राणादि के आने से पहले जितने लोगों ने कहा सुना, क्या हो? सब कथा है। और ये वाणी को क्या कहा जाता? चर्चा। क्या? चर्चा। एक कथा नहीं है। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारी ना होए चरण। महामत कहे सुनो साथ, खोल वाणी देखो मेरे प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारी ना होए चरण। तुम्हारे लिए, किनके लिए? जो अभ्यंतर में जो रमण करने वाले। कौन है? दिव्य अमूर्त पुरुष सब अभ्यंतर है। बाहर मत कौन है? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। और अंतर में कौन है? राज जी, श्यामा जी और सखिया। और राज जी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी में क्या अंतर है? कोई अंतर है? क्या अंतर है? स्वरूप एक है, लीला दो। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, और आप अपनी इच्छा से प्रकृत कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे। खिल में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म का क्या खेल है? जैसे बालक मिट्टी का घर बनाएंगे, गिराएंगे, पुनः बनाएंगे, पुनः गिराएंगे। ऐसे अक्षर ब्रह्म को तुलसीदास जी कहते, बंदहूं बाल रूप सोई रामू। ऐसे में राम को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता, जो राम बाल प्रणाम करता है। वो कौन है? अक्षर ब्रह्म। और क्या कह रहे हैं? दिव्यो अमूर्ता पुरुष। अक्षर ब्रह्म में परमात्मा अक्षरातीत का सतंग है, इसलिए स्वरूप एक है, लीला दो है। दोनों एक ही है। लीला का अंतर, वहां का बाल्यावस्था का लीला, यहाँ पर जवानी किशोरावस्था का लीला है। दिव्यो अमूर्ता पुरुष सबाह्याभ्यंतर अमानो। आपके समान मन वाला परमात्मा नहीं है। आपका मन तो भटकता, कभी स्त्री पर आएगा, कभी पुरुष